नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में 5 प्रश्न दे रखे हैं जिन्हें हम एक एक करके हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको हल करेंगे। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वअंतर D और nवां पद AN है। देखिए बच्चों, इसमें 5 प्रश्न दे रखे हैं और अभी हम पहले प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। देखिए, पहले प्रश्न में हमें दिया है, क्या क्या दिया है। देखिए, A बराबर 7 दे रखा है, A बराबर 7 और D बराबर 3 दे रखा है और D बराबर 3, N बराबर 8 है, N बराबर 8 है और AN हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, हमें A बराबर 7 दे रखा है, D बराबर 3 दे रखा है, N बराबर 8 दे रखा है, AN हमें निकालना है। तो बच्चों, पिछली क्लास में मैं आपको एक फॉर्मूला बता चुका हूँ, उसी फॉर्मूले से हम AN का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। ठीक है बच्चों, A का मान A का मान 7 दे रखा है, प्लस N का मान N का मान 8 है, माइनस 1, D का मान 3 दे रखा है। तो ये हो गया 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा और ये 3, 7 प्लस 7 या 21 है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 28। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 1 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, हमें दिया है A बराबर -18, D का मान हमें निकालना है, N का मान हमें 10 दिया है और AN हमें 0 दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। AN हमारे 0 दे रखा है, A का मान -18 दे रखा है, प्लस N का मान हमें 10 दे रखा है और D का मान हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, देखिए AN हमें 0 दिया है, A का मान -18, N का मान ये 10 दिया है और D का मान हमें निकालना है। देखिए, तो ये हो जाएगा 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 गया 9 और ये D। 18 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये बचेगा 9D। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18/9 बराबर D, 9 दूनी 18। ठीक है, तो बच्चों हमें इस प्रश्न में D का मान पूछा था, तो D का मान आ चुका है 2। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न नंबर 1 का दूसरा प्रश्न समझ आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 1 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 1 का तीसरा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, A का मान हमें निकालना है, D का मान हमें -3 दे रखा है, N का मान 18 दे रखा है, AN का मान -5 दे रखा है। ठीक, तो
हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमारे पास माइनस के 5 है, ठीक है। ए की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो ए की जगह ए रहेगा प्लस एन का मान हमारे पास 18 है, तो एन की जगह हमने रख दिया 18 माइनस 1 और डी का मान -3 है, डी का मान -3, ठीक है बच्चों। अब आगे चलिए, माइनस के 5 बराबर ए प्लस ये हो जाएगा 17 माइनस के 3 -5 बराबर ए, 17 3 51, ठीक है। -5 51 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 51 में से 5 जाएंगे तो ये बचेगा 46, ठीक है। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें ए का मान पूछा था, तो हमने ए का मान निकाल लिया, आया 46। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं और हम अब प्रश्न नंबर 1 का चौथा प्रश्न हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 1 का चौथा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारे पास a बराबर दे रखा है माइनस के 18.9, d बराबर 2.5, n का मान हमें निकालना है, a n दे रखा है 3.6, ठीक है बच्चों। देखिए फॉर्मूला जो होता है वो a n बराबर a प्लस n माइनस 1d। ए एन हमें दे रखा है 3.6, ए का मान दे रखा है माइनस के 18.9 प्लस एन का मान हमें निकालना है और डी का मान दे रखा है 3.6, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, इसको मैं इधर लेके आऊँगा, 3.6 प्लस 18.9 बराबर n माइनस 1 और 3.6। इसको मैं अगर जोड़ दूं 18.9 और 3.6, देखो 18.9 और 3.6, 9 6 15, 8 और 3 11 और 1 12 और ये 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, 22.5 बराबर n माइनस 1 और ये 3 डी का मान 2.5, अरे डी का मान 2.5 है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको इधर लेके आए तो 22.5 बटे में 2.5 बराबर n माइनस 1, पॉइंट से पॉइंट हटा 25 नंबर 225, n माइनस 1, 9 प्लस 1 यानी कि n, तो हमारे पास आ गया n का मान 10, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न नंबर चौथा समझ आया होगा। तो चलिए चलते हैं, अब हम प्रश्न नंबर 1 का पांचवा प्रश्न हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 1 का पांचवा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए a बराबर दे रखा है 3.5, d बराबर दे रखा है 0, n बराबर दे रखा है 105, a n हमें निकालना है, राइट। देखिए तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। a का मान हमारे पास कितना है भाई, 3.5 प्लस n का मान हमारे पास है 105 माइनस 1, d का मान हमारे पास 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस ये हो जाएगा 104 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 3.5, 104 का 0 में करेंगे तो 0, तो 3.5। तो बच्चों हमें ए एन की वैल्यू पूछी थी, तो हमारे पास आ चुकी है 3.5। तो बच्चों इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 को पूरा कंप्लीट सॉल्व किया है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पांचों प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर ये प्रश्न आपको समझ आए हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।